कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। हमारी संविधान की क्लासें चल रही थी और ये संविधान की क्लासों को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो लास्ट क्लास थी संविधान सभा स्टार्ट कर दी थी, उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास संविधान सभा को लेकर। देखो, संविधान सभा क्या होती है। आप कहोगे संविधान सभा उसे कहते हैं जहां संविधान लिखने के लिए व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। मतलब कि जब संविधान लिखा गया था, सबसे पहले इसकी मांग हमने बताई थी। संविधान सभा के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके इतिहास? इतिहास किसका? आप कहोगे संविधान सभा की मांग का। संविधान सभा की मांग का। किसकी मांग? संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग को हमने दो भागों में विभक्त करके पढ़ा था। एक तो प्रत्यक्ष मांग, एक कैसी भाई? प्रत्यक्ष मांग। दूसरी अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग, दो तरीके की मांग थी, एक तो प्रत्यक्ष मांग, एक अप्रत्यक्ष मांग। ठीक, तो सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष मांग के बारे में जाना था। कैसे? आप कहोगे सबसे पहले जो मांग हुई थी, सबसे पहले जो मांग थी वो थी 1928 नेहरू रिपोर्ट। वो सॉरी, सबसे पहली जो मांग थी 1895 तिलक अधिवेशन। तिलक किसमें? तिलक का एक बिल था जिसको कहते हैं स्वराज विधेयक बिल। स्वराज विधेयक बिल में संविधान सभा की मांग की गई थी। दूसरा हमने बताया था, इसी में वर्ष एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं 1919 का, सॉरी ठीक 1919 का भारत शासन अधिनियम में। इसमें क्या हुई थी? संविधान सभा की दूसरी मांग हुई थी। तीसरा हमने पॉइंट जो बताया था 1922 में गांधी जी ने कहा था, कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा लिखा जाएगा। लिखा जाएगा। किसके द्वारा लिखा जाएगा? भारत की जनता द्वारा लिखा जाएगा। कौन सा संविधान? आप कहोगे 1922 से। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। पहला लिखने का प्रयास, संविधान लिखने का पहला प्रयास, संविधान लिखने का पहला प्रयास प्रयास कब किया गया था? आप कहोगे 1928, जिसे आप कहते हो नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 नेहरू रिपोर्ट में पहला वो किया गया था। किसका? संविधान लिखने का प्रयास। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। क्या थी नेहरू रिपोर्ट? कब आई थी? 1928 नेहरू रिपोर्ट। ठीक,
अध्यक्ष कौन थे इसके, यदि हमने उस दिन बताया था, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद जैसे इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसमें सदस्य कितने थे, आप कहोगे सदस्य संख्या भी 10 थी, और इसी ने क्या कहा था, एक शब्द को लेकर विवाद हो गया था। शब्द कौन सा था, आप कहोगे स्वराज, स्वराज की मांग थी, और इसमें शब्द कौन सा था, आप कहोगे स्वशासन। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने कहा था, आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें, स्वराज। ठीक है, स्वराज का मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये सब किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1928। ठीक, नेहरू रिपोर्ट, इसमें क्या हो गया, विवाद हो गया। अब आगे कंडीशन चली, अब इधर से प्रत्यक्ष मांग प्रारंभ हुई। कैसे, आप कहोगे वर्ष 1934 में किसने, एम एन रॉय, एक व्यक्ति थे एम एन रॉय ने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग कर दी। कैसे मांग कर दी, प्रत्यक्ष मांग कर दी। किसने कर दी, एम एन रॉय ने। पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग करी थी, तो आप कहोगे एम एन रॉय ने कर दी थी। इसका नाम था मानिंदर नाथ रॉय, पूरा नाम क्या था, मानिंदर नाथ रॉय ने कर दी थी। उसके बाद आगे अधिवेशन आए 1935, 1936 और 1937। इन अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान की मांग की। क्या कर दिया भाई, इनमें भी कांग्रेस ने क्या करा भाई, मांग कर दी की मांग। इन अधिवेशन में क्या करी, कांग्रेस ने संविधान की मांग कर दी। इसके बाद कांग्रेस अब संविधान की मांग मांगी, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1938 में, 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भाई, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें एक व्यक्ति थे नेहरू। नेहरू जी ने जो कहा था कि भैया जो संविधान है, जो संविधान है, उस संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। मतलब किसका गठन होगा संविधान लिखने के लिए, आप कहोगे संविधान सभा का, संविधान सभा का गठन है ना। उसके बाद अंग्रेजों की कोई अभी प्रक्रिया नहीं है। अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई तुम संविधान लिख देंगे, लिखवा लेंगे, कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध को लेते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे आप कहते हो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त है तो अगस्त में आया होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अगस्त प्रस्ताव। कब आया, आप कहोगे ये आया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। और क्या किया इस अगस्त में, इस समय वायसराय कौन थे, आप कहोगे इस समय जो वायसराय थे वायसराय कौन थे, लिन
लिनलिथगो। लिनलिथगो कौन थे भाई? लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। और इसी को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भाग ले, तो इसी कारण क्या कह दिया गया, आप क्या गया कि संविधान लिखा जाए। तो इसका मतलब लिनलिथगो ने अगस्ता प्रस्ताव पेश किया। अब पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने बढ़कर भाग लिया था, इस वाले में नहीं। पहले प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बढ़कर भाग लिया था कि भाई आप अंग्रेजों का साथ दो विश्व युद्ध में। तो भारतीयों ने क्या कर दिया था, भारतीयों को क्या कर दिया, सेना में भर्ती कराया था, और इसे सेना में भर्ती भी करा रहे थे। इस युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो इसकी बात को नहीं माना। ठीक है, आगे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। और संविधान लिखने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन आया भाई? क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, कब आप कहोगे? 1942 को। कौन आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। जो यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। चलो भाई रब करते हैं। देखो भाई कौन सा है, अब दो मिशन आए जिनको हम दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला मिशन कब आया? आप कहोगे 22 मार्च 1942। ठीक है, एक कब आया था? एक आया था 24 मार्च 1946। इसको हम कहते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यदि हमसे पूछा जाए नाम इसका क्या है, नाम है इसका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। दो चीजें, एक तो क्रिप्स मिशन और एक कैबिनेट मिशन। वो कब आया था? आप कहोगे 24 मार्च 1946 को। ठीक, पहली बार इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष भी क्रिप्स थे। कौन थे भाई? आप कहोगे इसके अध्यक्ष भी क्रिप्स थे। स्पोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम है। कौन थे? क्रिप्स थे। इसके बाद इनके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? इनके अलग अलग अध्यक्ष। इसमें कितने सदस्य थे अभी बताता हूं। इसमें जो सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या थी एक थी। मतलब कि ये एक व्यक्ति दल था, एकलीय दल था। इसका मतलब सीधी बात हुई, इसको, इस मिशन को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे इसको कहते हैं एक एकल सदस्य, एकल सदस्य मिशन है ना। काम की बात क्या थी भाई इसमें? इसमें पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? आप कहोगे पाकिस्तान की कोई मांग नहीं थी। किसकी नहीं थी भाई? पाकिस्तान की मांग नहीं थी। किसकी मांग नहीं थी? पाकिस्तान की मांग नहीं थी। एक सदस्य मिशन था, उसके बाद किसकी मांग नहीं थी? पाकिस्तान की मांग नहीं थी। और इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। गांधी जी ने, गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इसका
विरोध किया, विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो ये क्या हो गया, विफल हो गया भाई, ये प्रयास भी क्या हो गया, विफल। उसके बाद 24 मार्च 1947 को कैबिनेट भारत आया। कौन आया, 24 मार्च 1947 को। इसमें सदस्य संख्या कितने थे, आप कहोगे इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 3 थी। कौन कौन से थे, एलेक्जेंडर, स्पोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स ये है, एलेक्जेंडर स्पोर्ड क्रिप्स, पैथिक लोरेंस, छोटे छोटे नाम लिख के, पी, पैथिक लोरेंस, एस, ए वी, एलेक्जेंडर। ये कितने सदस्य थे, आप कहोगे 3 सदस्य क्या था, दल था। अब ये तीनों भारत में आए और आने के बाद इन्होंने क्या किया, आप कहोगे संविधान सभा, किस तरीके से संविधान लिखा जाएगा, इन सब की बातें बताई। कौन कौन, आप कहो ए वी एलेक्जेंडर, स्प्रोड क्रिप्स और पैथिक लोरेंस। कितने सदस्य हो गए, 3। तीनों ने क्या किया, संविधान सभा के गठन की मांग की, मतलब सॉरी, इन्होंने संविधान कैसे लिखा जाएगा इस बात को बताया। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा संविधान, जो संविधान सभा के सदस्य संख्या 389 होगी। मतलब कि इसमें एक बात आई कि जो सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे 389 होगी। मतलब कि सीधे शब्द में जो संविधान लिखेंगे उनके सदस्य संख्या कितनी होगी, 389 होगी। जैसे ये 389 होगी उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, जो सदस्य होंगे वे 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब कि एक सदस्य 10 लाख जनता से निर्वाचित होगा, जो सदस्य होंगे वे मतलब 10 लाख जनता से निर्वाचित। मतलब कि एक सदस्य बराबर कितनी थी, 10 लाख। मतलब कि एक सदस्य 10 से चुनकर आएगा। ठीक, दूसरी बात क्या थी इसमें भाई, इसमें दूसरी बात क्या थी भाई, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। मतलब गांधी जी ने मना कर दी थी, गांधी जी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्या नहीं करा था, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कहां चल रहे हम, 1940 में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार स्वीकार नहीं किया था, नहीं किया था। समझ में, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था इस कैबिनेट मिशन ने, और इसको सभी ने क्या कर लिया था, अपना लिया था। जब अपना लिया था इसीलिए क्या हुआ, आप कहोगे संविधान सभा का गठन हुआ। कितने सदस्यों के द्वारा बताया इसने,
389 सदस्य निर्वाचित होंगे। अब 389 कैसे कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जो भारत है, भारत दो भागों में विभक्त था। विभक्त था मतलब कि भारत दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से थे वे दो भाग? बड़ी अच्छी देख के बताते हैं वे दो भाग। आपने पढ़ा होगा कि जब हमने एक एक्ट पढ़ा था जिसे कहते हैं 1858 का एक्ट या अधिनियम। इस एक्ट में भारत को दो भागों में बांट दिया था। किस किस में? प्रांत और प्रांत व देशी रियासतें। ठीक है, प्रांत व देशी रियासतें कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में। कितनी थी देशी रियासतें? अब ये बताएंगे। अभी देशी रियासतों की संख्या जो थी, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ इसीलिए आप कहोगे कितनी थी? देशी रियासतों की संख्या थी 600। भाई कुछ कहेंगे 562 पढ़ा है हमने, 600 नहीं है 562 है। तो भैया अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ। जब पाकिस्तान अलग होगा जब इनकी संख्या कम हो जाएंगी। ठीक है, जब इनकी संख्या कम होगी जब अभी पाकिस्तान भारत के अंदर देशी रियासत भी कितनी है? 500 मतलब 600 है। अब कुछ को नहीं लग रहा तो आप बुक पढ़ सकते हो, उस बुक में आपको मिल जाएगा। आपके हिस्ट्री की एक बुक है जिसका नाम है पांडे, और उसमें आपको जाना अच्छी तरीके से, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में 600 देशी रियासतें थी। वहां जाकर देख लेना। तो कितना था? आप कहोगे 600 थी देशी रियासतें। ठीक, ये लो भाई 600। अब इसमें कितने थे प्रांत? 11 ब्रिटिश प्रांत थे भारत में। मतलब कि प्रांत मतलब प्रांतों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे संख्या थी 11। 11 ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं? आप कहोगे वे प्रांत या ब्रैकेट में कर लो क्षेत्र, वे प्रांत जहां पर अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। सॉरी, अंग्रेजों का शासन था। उन्हें क्या कहते थे? ब्रिटिश प्रांत कहते थे। अब ये जो कुल सीट थी ये थी 389। इतने सदस्य संख्या निर्वाचित होने थे। अब इनको हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? आप लोग पहला देशी रियासत, अब तो समझ में आ रही हो कहानी। देशी रियासत, और देशी रियासत को कितनी सीट दी? 93। बची कितनी? 296। 296। ये सीट कहां चली गई? आप कहोगे ये सीट चली गई है प्रांत के पास। किसके पास चली गई? प्रांत के पास, या प्रांतों में विभक्त कर देंगे। अब इसके बाद ये 296 जो है ये कहां कौन से प्रांत है? जहां पर ब्रिटेन का शासन था, जहां पर राजाओं महाराजाओं का शासन था, उनके पास 93 सीट दे दी हमने। ठीक, उसके बाद ये जो सीट है इनमें हमने दो तरीके से बांटी। 4 प्लस कितनी बची? 292। 4 प्लस 292। ये क्या है 4 प्लस 292? 4 कमिश्नरी थी। कितनी कमिश्नरी थी? आप कहोगे जो कमिश्नरी थी कितनी कमिश्नरी थी? आप कहोगे 4। जैसे आपकी दिल्ली कमिश्नरी थी, एक अजमेर थी, एक बलूचिस्तान
दूसरी एक थी तुर्क, कुर्क, शायद तुर्क थी, कुर्क थी वही वो, कुर्क। ये कहां थी? आप कहोगे कर्नाटक में। ये कितनी थी? 4 कमिश्नरी थी। ठीक, इनकी एक एक सीट थी, एक इसकी एक इसकी 4। और ये कितने थे? जहां पर शासन था। इन सब का चुनाव होकर जाएगा, इन सब का चुनाव होकर जाएगा, जिसमें से किसको मिली थी? आप कहोगे मुस्लिम लीग को। इन सीटों में से पार्टी कौन कौन सी है बड़ी? आप कहोगे पार्टी है कांग्रेस, सॉरी मैं यही लिख देता हूं, लीग। उसके बाद दूसरी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। और अन्य दल है, अन्य दल। बड़ी पार्टी दो ही है जिनको आप कहते हो लीग और ये। अब इनमें से 73 मिली मुस्लिम लीग को। किसको मिली? 73। उसके बाद 206 या 8 कुछ जगह संयुक्त थी, वे किसने मिली? आप कहोगे कांग्रेस को मिली। किसको मिली भाई? कांग्रेस को मिली। अब 208 कितनी बच गई? आप कहोगे लगभग 15 सीट। देख लेते हैं एक बार जोड़ के 10 और 2 बार देखते हैं। 15 जो संयुक्त है वहां देख सकते हो, अन्यथा 13 के आसपास सीटें जाएंगी। ये किसके पास थी? आप कहोगे 15 लगा देते हैं, सॉरी। अब ये कैसे? आप कहोगे कि आप यहां से गिनना चाहोगे तो आपको पूरी सीटें ये यहां 18 भी मिल सकती हैं आपको कुछ। यदि 18 लेना चाहोगे तो आपकी कंडीशन से ये भी गिनी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? आप कहोगे लगभग 15 या 16, 17, 18 संयुक्त में सीट थी। तो हमें कितने होना चाहिए? आप कहोगे 73 मुस्लिम लीग, 206 कांग्रेस और 18 अन्य दल थे। तो इन सीटों को सबकी क्या करके चुनकर संविधान सभा में जाएगा। अब संविधान सभा में कहां जाएंगे ये हमको देखना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब सदस्य चुनकर कहां जाएंगे? आप कहोगे दिल्ली। दिल्ली। और ये जब जाएंगे इसी को कहा जाता है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक। अब जब ये पहली बार जाएंगे तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, मतलब कि फर्स्ट बैठक कब हुई? आप कहोगे ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कौन कब? 9 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा की कौन सी बैठक? पहली बैठक। अब पहली बैठक में सदस्यों ने भाग लिया। ठीक, अब इसमें समस्या आई, देश रियासतों ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो किसने लिया? कांग्रेसी ने। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष जिसको कहते हैं प्रोटम स्पीकर। और कौन चुने गए? आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं किसके? संविधान सभा के। ये जो प्रक्रिया है किस तरीके से चुनना, इसको कहते हैं वरिष्ठ व्यक्ति। वरिष्ठ व्यक्ति, मेरा कहने के बाद जो सदन का वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को हम अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या है? आप क्या होगा? जो अस्थायी अध्यक्ष है कार्य खत्म
मतलब कि इसका काम क्या है, कार्य समाप्त व पद समाप्त। कौन सा भाई, कार्य समाप्त और पद समाप्त। मतलब कि जब इसका कार्य हो जाएगा तो ये पद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य क्या है इसका, आप कहोगे कार्य इसका है शपथ दिलाना, मतलब कि सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ, अब शपथ क्या होती है, शपथ होती है कसम, कसम खाना, झूठी खाओ चाहे सच्ची खाओ वो तो खानी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या होगे, शपथ दिलाना या कसम दिलाना। तो भाई कुछ भी कार्य करने से पहले कसम खानी पड़ेगी, झूठी हो चाहे सच्ची हो। कुछ तो दिन में खा लेते हैं, कुछ रात को खा लेते हैं, ये अपना दिन में भी खा लेते हैं, झूठी या सच्ची वो मुझे नहीं पता। तो शपथ दिलाने का कार्य। अगला पॉइंट, कौन दिलाएगा, ये जैसे ही ये खत्म होगा तो इसका पद भी खत्म होगा। अब ये हमने किस देश से लिया, आप कहोगे एक देश पड़ता है फ्रांस, फ्रांस देश जो है उसके संविधान से हमने ग्रहण किया। किस देश के, आपको फ्रांस देश के संविधान से ग्रहण किया। किस देश के संविधान से ग्रहण किया, आप कहोगे फ्रांस देश के संविधान से ग्रहण किया, हाँ या ना। अब बात क्या आई, क्या यही इस समय थे, नहीं। आप कहोगे अस्थायी अध्यक्ष, पहली लोकसभा, प्रथम लोकसभा, लोकसभा जानते, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी 1952 में पहली लोकसभा की जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये चुने गए थे। अब कितनी लोकसभा होगी, आप कहोगे 18वीं लोकसभा होगी। चलिए कौन सी, 18वीं लोकसभा। क्या आपसे 18वीं का पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्या आपसे दूसरी का पूछा जा सकता है, भाई दूसरी का पूछा जा सकता है। क्या आपको 16वीं का भी पूछा जा सकता है, भाई पूछा जा सकता है। क्या आपको 17वीं का भी पूछा जा सकता है, भाई एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैं कह दूं कि आपका पहला ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं हो सकता। संविधान सभा का इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैं इसको कह रहा हूं कि इसको स्टार बना के हम कर सकते हैं। कौन से, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार से आपके एग्जाम में आ गया, इसी को लिए हम नोट और इनको इंपॉर्टेंट और स्टार की दृष्टिकोण से देखते हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके, अन्यथा आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपसे एग्जामिनर यही पूछे, दूसरा ना पूछे, तीसरा ना पूछे, वो कोई सा भी पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जो एग्जामिनर पूछ ले वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मिलते हैं इन सब को लेके, ओके बाय।